तहव्वुर राणा, जिसे प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा चुका है, इसके बाद अब करीब 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा मेहुल चोकसी भारत लाया जाएगा। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी आप जानते हैं मेहुल चोकसी है। उसे गिरफ्तार किया गया है भारत से करीब 6,391 किलोमीटर के फासले पर बेल्जियम में, जहां वो छिपा हुआ था। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, उसे जानने से पहले जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। पिछले महीने की 3 और 4 मार्च को 300 सदस्यों वाला एक प्रतिनिधिमंडल जो बेल्जियम से भारत आया, जिसकी अगुवाई बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड कर रही थी, और इन सभी ने प्रधानमंत्री मोदी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। खबर है यही मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की पटकथा लिखी गई। तो बेल्जियम की राजकुमारी भी आई हुई थी। पिछले महीने 3 और 4 मार्च की वो तारीखें थी, और उस दौरान बेल्जियम की राजकुमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन तमाम लोगों से उनकी मुलाकातों का दौर चला, और यहीं पर यह पटकथा लिखी गई मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की। माना जा रहा है बैठक में चोकसी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, और इसी के बाद बेल्जियम में यह एक्शन मुमकिन हो पाया। तो बेल्जियम में चोकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की अपील पर शनिवार को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो बेल्जियम की जेल में है, और खबर है कि चोकसी की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई होनी है। मेहुल चोकसी ने बेल्जियम पुलिस से नागरिकता भी अपनी छिपाई थी। सूत्रों के मुताबिक अब एजेंसियां प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करेंगी, और इसके लिए तमाम सबूतों को बेल्जियम की अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले भारतीय एजेंसियां तब एक्टिव हो गई जैसे ही उन्हें पता लगा कि चोकसी अपनी बेल्जियम की F कैटेगरी की नागरिकता को F+ में अपग्रेड करने के लिए आवेदन कर रहा है। ठीक उसी समय उसे गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि अगर चोकसी अपनी नागरिकता को F+ में बदलने में कामयाब हो जाता तो फिर उसका प्रत्यर्पण मुश्किल हो जाता। तो मेहुल चोकसी को लेकर बेल्जियम का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। बेल्जियम संघीय लोक सेवा न्याय ने कहा है मेहुल चोकसी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, उसे न्यायिक कार्रवाई के लिए हिरासत में रखा गया, और साथ ही बेल्जियम कह रहा है मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय अधिकारियों ने संपर्क किया है। तो भारतीय अधिकारी जो है वो संपर्क में है बेल्जियम के, और मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पित कर भारत लाया जाए, इसी की अब कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल बेल्जियम की जेल में मेहुल चोकसी, जहां मेहुल चोकसी की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उसको जमानत मिल जाए। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो गई, और इस पर उसके वकील की प्रतिक्रिया सामने आई है। चोकसी के वकील है विजय अग्रवाल, उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने खास बातचीत की है। आपके क्लाइंट को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार किया गया है सैटरडे को इंडिया की एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट पे। उनके ओपन एंडेड नॉन अवेलेबल वारंट थे, जिसके लिए उनको अरेस्ट किया गया है, और जो क्योंकि उनकी ट्रीटी है बेल्जियम की इंडिया से, और जो है उन पे अब ये एक्स्ट्रेडिशन की कार्रवाई चलेगी वहाँ पर, तो उसके लिए अपील फाइल की जाएगी और ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको डिटेंशन में ना रखा जाए। सर, आपके क्लाइंट को लगातार भगोड़ा कहा जाता है। नहीं, मेरा क्लाइंट बिल्कुल भगोड़ा नहीं है, ये जनरल टर्म नहीं है, ये लीगल टर्म है। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। उसकी 2 रिक्वायरमेंट है कि एक क्लाइंट इंडिया से बाहर चला गया केस होने के बाद, केस से बचने के लिए। मेरे क्लाइंट जब इंडिया से बाहर गए थे, बॉम्बे पुलिस से क्लियरेंस लेके गए थे और न्यूयॉर्क गए थे इलाज के लिए। नंबर 2, दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आप बाहर हैं और केस होने के बाद जान के वापस नहीं आ रहे हैं। मेरे क्लाइंट के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको एंटीगा से पिक करके डोमिनिका ले जाया गया था, तो वहाँ पर कोर्ट की कंडीशन लगी थी इंडियन एजेंसीज की प्रेजेंस में कि वो इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से अगर वो इंडिया ट्रैवल करेंगे तो उनकी मेडिकल कंडीशन भी जो है बहुत पुअर है, और वो इंडियन में जो प्रेशर होता है, जो यहाँ प्रेजेंट कंडीशन है, वो फेस नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि वो यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ के ट्रायल फेस करना चाहते हैं, और क्या किसी राजनीतिक कारण की वजह से नहीं आ रहे हैं? जी, वो जो है कि यहाँ पे मीडिया और पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे पेश होने को तैयार हैं, जो कि फैसिलिटी है, और इसका प्रावधान नए वाले BNSS में ही है। बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद एबीपी न्यूज की टीम मुंबई में मेहुल चोकसी के घर भी पहुंची। मेहुल के फ्लैट पर जो नजारा देखा वो आप देखिए, और गिनने की कोशिश कीजिएगा जरूर कि आखिरकार जो फ्लैट है, उस फ्लैट का जो दरवाजा है, उस पर कितने नोटिस चस्पा है। हम मेहुल चोकसी के मुंबई के घर पर पहुंचे हैं। मुंबई के वाल्केश्वर में गोकुल अपार्टमेंट में मेहुल चोकसी का डुप्लेक्स फ्लैट है, और उसके फ्लैट के ठीक बाहर हम पहुंचे हुए हैं, और उसका घर मानो कोई घर का दरवाजा नहीं, एक नोटिस बोर्ड बना हुआ हो। ये कोई कोर्ट का, कॉलेज का या सरकारी दफ्तर का नोटिस बोर्ड ज़्यादा नजर आता है, ना कि मेहुल चोकसी जैसे करोड़पति हीरा व्यापारी का डुप्लेक्स फ्लैट।
इन तस्वीरों को देखिए, दीवार, दरवाजा, दाएं बाएं जहां नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, मुंबई पुलिस, अलग अलग एजेंसियों के तरह तरह के नोटिस आपको नजर आएंगे। पर भी देखिए, मेहुल चौकसी के नाम का एक नोटिस है। ये 2018 11 फरवरी 2018 में ये नोटिस जारी किया गया था। तो प्रवर्तन निदेशालय हो, सीबीआई हो, समन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कई बार मेहुल चौकसी को नोटिस जारी किया गया था। चूंकि 2018 के बाद से ही मेहुल चौकसी और उसका परिवार भारत से फरार हो गया था, उसके बाद से वो भगौड़ा घोषित किया गया। बाईं तरफ के दीवार पर भी तरह तरह के नोटिस चिपकाए गए हैं, जिसमें एसबीआई बैंक का नोटिस है, अलग अलग बैंकों के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई की नोटिस है। कोर्ट के बहुत सारे आपको ऑर्डर यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि कोर्ट ऑर्डर मेहुल चौकसी और उसकी जो कंपनियां हैं उस कंपनियों के खिलाफ जो ऑर्डर जारी किए गए थे।